नेटवर्क मार्केटिंग समझाई कैसे जाए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं, एक ऐसी कहानी जो इंस्पायर कर सकती है किसी भी इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के लिए। और अगर आप जानना चाहते हैं वो स्टोरी क्या है और क्या आपको सामने वाले शख्स को बताना है जिससे वो आपके साथ ज्वाइन कर ले, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। अब ये वीडियो किसी अजनबी के बारे में नहीं है, ये वीडियो उस व्यक्ति के बारे में है जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये वीडियो है धीरू भाई अंबानी जी के बारे में। आपको पता है धीरू भाई अंबानी जी पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे और जब वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे माइंडसेट उनका एक बिजनेसमैन वाला ही था। उनका माइंडसेट कभी भी नौकरों वाला नहीं था, एम्प्लॉयज वाला नहीं था। उनका माइंडसेट था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। तो वो पेट्रोल पंप पे जब काम करते थे तब वो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे कि मुझे कुछ और मिल जाए कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ भी कर सकूं। तो एक शाम हुआ क्या, एक खिलौने वाला पेट्रोल पंप पे आया और वो गाड़ी वाले को बोलता कि जो गाड़ी पे आती थी पेट्रोल पंप पे की पेट्रोल भरवाने के लिए, वहां पे आके बोलता कि मेरे से खिलौना ले लो, खिलौना ले लो। तो एक बार धीरू भाई अंबानी जी ने उस खिलौने वाले को बोला कि जरा इधर आओ, कितने का ये खिलौना? उस शख्स ने बोला ये खिलौना 100 रुपए का है। धीरू भाई अंबानी जी ने बोला अरे मैं इस खिलौने को खरीदना नहीं चाहता, मैं भी तेरी तरह बेचना चाहता हूं, ये बता तुझे कितने का पड़ा? मैं भी तेरे साथ यही काम करूंगा। मेरी शिफ्ट ओवर हो जाती है 5 बजे, मेरे पास 3 घंटे का टाइम होता है, तो 5 से 8 के बीच में मैं भी तेरे साथ ये खिलौने बेचना चाहता हूं। तो उसने कहा ये खिलौना मैं 70 रुपए का लाता हूं, यहाँ पे एक होलसेलर की दुकान है, वहां से मैं लेकर आता हूं, मुझे 70 रुपए का पड़ता है। उन्होंने पूछा कि कितने खिलौने बेच लेते हो तुम दिन में? तो उसने कहा बाबू जी 10 खिलौने, कभी 15 खिलौने बिक जाते हैं। तो मिनिमम दिन के 10 खिलौने बिक जाते हैं। तो एक खिलौने पे अगर 30 रुपए बचते हैं तो 10 खिलौनों पे 300 रुपए की कमाई हो जाती है। उन्होंने कहा ठीक, 300 रुपए की कमाई दिन की हो जाती है, मैं भी करना चाहता हूं, मुझे बताओ कौन सी दुकान से तुम खिलौने लेकर आते हो। अब धीरू भाई अंबानी जी चले जाते हैं उस दुकानदार के पास जिससे वो खिलौने वाला खिलौने खरीदता था। अब वो होलसेलर सेम रेट बोलता है धीरू भाई अंबानी जी को कि 70 रुपए का खिलौना पड़ेगा, तुम खरीद सकते हो जितने चाहो उतने। तो धीरू भाई अंबानी जी बोलते हैं मुझे तुमसे 10 खिलौने नहीं चाहिए, मैं तुमसे कई खिलौने लेना चाहता हूं और एक ही बार में पहला ऑर्डर 100 खिलौने से ज्यादा का दूंगा। अब मुझे बताओ कि कितने का मुझे प्राइस पड़ेगा और मैं रोज तुमसे 100 खिलौने खरीदूंगा। धीरू भाई अंबानी जी को वो होलसेलर बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक खिलौना 50 रुपए का दे दूंगा, 70 की जगह 50 का दे दूंगा। धीरू भाई अंबानी जी बोलते हैं ठीक है, मैं कल आऊंगा अपने साथ कुछ लोगों को लेकर, आप उन लोगों को खिलौने दे देना 70 रुपए के हिसाब से, और जो 20 रुपए बचेंगे, मतलब मेरी 50 रुपए में आपसे बात हो गई है, जो 20 रुपए बचेंगे वो मैं आपसे बाद में ले लूंगा, आप उन्हें 70 रुपए का दे देना। अब धीरू भाई अंबानी जी क्या करते हैं, अपने पेट्रोल पंप पे वापस जाते हैं। वहां पे जो 10-12 वर्कर्स काम करते थे उन सबको बोलते हैं कि हम अपनी शिफ्ट के बाद पार्ट टाइम में खिलौने बेच सकते हैं, और खिलौने बेचने के साथ साथ होगा क्या कि हमारी यहां से तो एक पगार आ ही रही है, हमारी सैलरी तो आ ही रही है, सैलरी के साथ साथ हम एक एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी अगर हम खिलौने बेचेंगे। तो हम रेड लाइट पे खिलौने बेच सकते हैं, हम यहाँ पे खिलौने बेच सकते हैं, हम पेट्रोल पंप पे जो गाड़ियां आती हैं उन पे खिलौने बेच सकते हैं, यहाँ पे हमारी कमाई हो जाएगी। तो सारे लोग कहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, हम सब चलते हैं। तो उन सबके सब लोगों को लेकर चले जाते हैं उस होलसेलर के पास। हर इंसान 10 खिलौने खरीद लेता है। अब 10 लोग वहां पे पहुंच जाते हैं और 10 लोग 10 खिलौने खरीद लेते, तो कितने खिलौने बिक गए? एक बार में 100 खिलौने बिक गए, जैसा धीरू भाई अंबानी जी ने बोला था। अब वो लोग क्या करते हैं, रोज खिलौने बेचने लग जाते हैं। रोज वो उस होलसेलर के पास आते हैं, खिलौने खरीदते हैं और खरीदने के बाद जाके बेचते हैं। हर इंसान को कितने रुपए बच रहे हैं? एक खिलौने पे 30 रुपए की कमाई, तो 10 खिलौनों पे 300 रुपए की कमाई। आप लोगों को लग रहा होगा तो बहुत बढ़िया है, पर धीरू भाई अंबानी जी का सोचिए कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने चला दिया यहाँ पे बिजनेस माइंड। अब 10 लोगों से उन्हें कितनी कमाई हो रही है ये जानते हैं। एक इंसान से उन्हें एक खिलौने के ऊपर 20 रुपए की कमाई होती है बिना कुछ किए। एक बार उन्होंने मिलवा दिया होलसेलर से, अगर वो 10 खिलौने खरीदता है तो 200 रुपए की कमाई होती है। और 10 लोग जब 10 खिलौने खरीदते हैं, मतलब 100 खिलौने बिकते हैं, तो उनकी 2000 रुपए की कमाई होती है। वो लोग मेहनत करके 3 घंटे पार्ट टाइम मेहनत करके 10-10 खिलौने बेच रहे हैं, और यहां पे एक बार मेहनत करके धीरू भाई अंबानी जी के कितने खिलौने बिक रहे हैं? 100 खिलौने, और यहां पे वो 2000 कमा रहे हैं।
ये फर्क होता है एक इंसान जो खुद मेहनत करके पैसा कमाता है और एक इंसान जो एक सिस्टम क्रिएट करता है। यहां पे इस स्टोरी के अंदर धीरू भाई अंबानी जी ने क्या किया, एक सिस्टम बनाया, एक नेटवर्क बनाया, एक नेटवर्क क्रिएट किया, अकेले काम नहीं किया। अब आगे क्या होता है इसे जानिए। और लोग जानने लग जाते हैं कि भाई तुम लोग जो पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हो, ये खिलौने बेचते हो, उसमें फायदा क्या होता है। तो दूसरे पेट्रोल पंप के लोग भी इंस्पायर हो जाते हैं कि हम भी यही करेंगे। अभी तो एक पेट्रोल पंप के लोग खिलौने बेच रहे थे, अब 3-4 पेट्रोल पंप और साथ में थे। वो सब लोग भी आके धीरू भाई अंबानी जी से मिलते हैं कि ये काम कैसे हो सकता है। धीरू भाई अंबानी जी सेम काम करते हैं कि होलसेलर के पास ले जाते हैं। और जैसे जैसे लोग बढ़ जाते हैं वैसे वैसे धीरू भाई अंबानी जी की कमाई बढ़ जाती है। आज इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है। वो ये नहीं कहती कि आप अकेले मेहनत करो, आप जाके प्रोडक्ट्स बेचो या आप जाके खिलौने बेचो या आप जाके प्लान दिखाओ। वो कहती है एक बार सिस्टम क्रिएट कर दो, लोगों को फायदा होगा वो और लोगों को बताएंगे, उन्हें फायदा होगा और लोगों को बताएंगे। और क्योंकि आपका मार्जिन जैसे कि धीरू भाई अंबानी जी का होलसेलर के साथ फिक्स हो गया, आपका कंपनी के साथ फिक्स हो जाता है, आपको पैसे आते रहेंगे। और इसे रिकरिंग इनकम बोलते हैं, इसे पैसिव इनकम बोलते हैं, बिना काम किए पैसा कमाना बोलते हैं, इसे सिस्टम बिल्ड करना बोलते हैं। और ये सब होता है नेटवर्क मार्केटिंग के। तो अगर आज तक आप ये सोच रहे हो कि मैं खुद बहुत काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हो, आप छोटा सोच रहे हो। आज से बड़ा सोचना शुरू करो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो ये स्टोरी आप अपने सेमिनार्स के अंदर अपने लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। जिस इंसान को आप नेटवर्क मार्केटिंग समझाना चाहते हो उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हो कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। नाउ आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, यू हैव नो आइडिया। तो उसके लिए आपने ये समझ लिया कि आपको पैसिव इनकम बनानी पड़ेगी। एक्चुअल में अगर आप ये जानना चाहते हो कि अमीरी एक्चुअल में वेल्थ क्रिएशन कहते किसे हैं, तो यहां पे एक बहुत छोटी सी चीज है। सिर्फ अगर आप काम करके पैसा कमा रहे हो तो आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे। वो कहते हैं कि अगर आपको सोते सोते भी पैसे आ रहे हैं तो आप एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। इफ यू आर मेकिंग मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग देन यू आर गेटिंग रिच। सो आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअल में ये करते हैं।